अगर आपकी शादी की बात बनते बनते बिगड़ जाती है, अगर रिश्ता तय होते होते टूट जाता है, या फिर बार बार कोई न कोई रुकावट आकर सब कुछ बिगाड़ देती है, तो ये वीडियो आपके जीवन को बदल सकता है। श्रावण सोमवार की सुबह किया गया ये एक पार्थिव शिवलिंग उपाय आपकी शादी की सारी बाधाएं दूर कर सकता है। भोलेनाथ की कृपा से आपको मिल सकता है ऐसा जीवन साथी जो सच्चे प्रेम, विश्वास और सुख का प्रतीक हो। चैनल माय सहारा को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे दुर्लभ उपाय हम आपको अगले 9 दिनों तक बताते रहेंगे जो आपकी जिंदगी को सच में बदल सकते हैं। भगवान शिव वही हैं जिन्होंने माता पार्वती की 108 जन्मों की तपस्या को स्वीकार किया। वो वही शिव हैं जो अपने भक्तों की सच्ची भावना को तुरंत सुनते हैं। अगर आप भी सच्चे दिल से शिव को पुकारें, तो आपकी शादी में आ रही रुकावट, टूटते रिश्ते और हर प्रकार की बाधा आज की सुबह ही खत्म हो सकती है। पुराणों में लिखा है कि श्रावण मास शिव को प्रिय है और इस मास का हर सोमवार विशेष पुण्य देने वाला होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करता है, तो उस पर भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। खासकर जिन लड़कियों की शादी में देरी हो रही है या जिनके रिश्ते टूट चुके हैं, उनके लिए यह उपाय संजीवनी की तरह है। उपाय आपको श्रावण मास के किसी भी सोमवार की सुबह करना है। पूजा की सामग्री इस प्रकार है, लिख लें। मिट्टी, लकड़ी की चौकी या तांबे का पात्र, बिल्वपत्र 3 पत्तों वाला, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल, सफेद फूल, अक्षत, चावल, रोली, मौली, दीपक और धूप, एक साफ कपड़ा, गंगाजल का छिड़काव करने के लिए कलश। पूजा विधि: पहले स्नान करें, सफेद या साफ वस्त्र पहनें, अपने मन को शांत करें और भगवान शिव का ध्यान करें। मिट्टी से अपने हाथों से एक छोटा पार्थिव शिवलिंग बनाएं। यह एक बार की पूजा के लिए होगा, पूजा के बाद इसे विसर्जित करना जरूरी है। लकड़ी की चौकी या तांबे की थाली पर एक साफ कपड़ा बिछाएं। शिवलिंग को उसी पर स्थापित करें। गंगाजल से शिवलिंग और पूजा स्थान को शुद्ध करें। कलश से पूरे स्थान पर छिड़काव करें। अब शिवलिंग का अभिषेक करें। पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल को मिलाकर धीरे धीरे शिवलिंग पर चढ़ाएं। अभिषेक करते समय बोलें, ओम त्र्यंबकम यजामहे, या फिर सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करें। बिल्वपत्र पर अपने मन की कामना बोलकर शिवलिंग पर अर्पित करें। हर पत्ता अर्पण करते समय बोलें, हे शिव, मेरी शादी में जो भी बाधा है उसे दूर कीजिए। मुझे ऐसा जीवन साथी दीजिए जो आपके गुणों से युक्त हो। सफेद फूल, अक्षत, रोली, मौली अर्पित करें। अगर आप चाहें तो छोटा दीपक जलाकर भगवान शिव के सामने रख सकते हैं। अब मंत्र जाप करें। नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। अंत में आंखें बंद करके भगवान शिव का ध्यान करें और ये प्रार्थना करें, भोलेनाथ, जैसे आपने मां पार्वती की भावना को स्वीकार किया, वैसे ही मेरी भक्ति को भी स्वीकार करें। मेरी शादी के मार्ग की हर रुकावट को दूर करें। शिवलिंग को पूजा के बाद गमले में या किसी बहते जल में विसर्जित कर दें। अगर घर में गंगा जल है तो उसमें भी विसर्जन कर सकते हैं। एक बार प्रयोग के बाद पार्थिव शिवलिंग को दोबारा प्रयोग न करें। पूजा करते समय मन भटकाना नहीं चाहिए। मोबाइल, बातचीत या हंसी मजाक से बचें। पूजा पूरी श्रद्धा से करें। अगर आप उपवास कर सकते हैं तो श्रावण सोमवार को उपवास रखना इस उपाय का फल और बढ़ा देता है। आपके जीवन की जिस डोर को बार बार कोई काट देता है,
उस डोर को फिर से जोड़ने का काम केवल शिव कर सकते हैं, लेकिन जब आप पूरी श्रद्धा से उन्हें पुकारते हैं। हमारे चैनल माय सहारा से जुड़े कई लोगों ने जब यह उपाय किया तो कुछ ही हफ्तों में उनकी शादी तय हो गई। जिनके रिश्ते टूटे थे उन्हें बेहतर रिश्ता मिला और कई लोगों की रुकती शादी में गति आई। आपकी कहानी अगली हो सकती है, बस श्रद्धा और नियमितता रखें। भोलेनाथ से ये प्रार्थना करें, भोलेनाथ, मेरे जीवन में विवाह की जो भी बाधा है उसे दूर करें। जैसे आपने मां पार्वती की तपस्या को स्वीकार किया, वैसे ही मेरी भक्ति को भी स्वीकार करें। मुझे ऐसा जीवन साथी दे जो आपके गुणों से युक्त हो, प्रेम में, धैर्यवान और सच्चा। अगर आपको लगता है कि ये उपाय किसी की जिंदगी बदल सकता है, तो इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि किसी की शादी सिर्फ एक शेयर से बन सकती है। और अभी माय सहारा को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही दुर्लभ और प्रभावशाली उपाय लाते रहेंगे जो आपकी हर समस्या को खत्म कर सकते हैं। कमेंट में नमः शिवाय लिखना मत भूलिए। शिव आपके नाम की गूंज से प्रसन्न होंगे।